तो गाइस देखो काको को सो रही है आराम से यहाँ पे। इसको ठंडा ठंडा फर्श अच्छा लग रहा है और पंखा भी चल रहा है तो आराम से शांति से सो गई है आके। मैंने पूजा कर ली थी। आज मैंने स्नान करवा के लड्डू गोपाल जी को राधा रानी जी को येलो कलर की ड्रेस बनाई है। अपना पढ़ाई कर लियो अभी नाश्ता करके, ठीक है। और दाल है हमारे पास, सब्जी भी है आलू की भी। सो उसके साथ दोपहर को खाना खा लेंगे, ठीक है। और कल है ना तेरा पेपर, अच्छी से तैयारी कर लियो। लास्ट पेपर है, उसके बाद इंजॉयमेंट ही है जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद 12th का पढ़ाई, ठीक है ना। बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट है फिर, ठीक है ना। इसलिए अच्छे से पढ़ियो, ठीक है ना जी। आज गाइज मैंने थोड़े से येलोइश कलर में राधा रानी जी और अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस पहनाई है। और दिन से मैं कपड़े सिलवाती हूँ ना गाइस, बहुत ही क्यूट बहुत ही प्यारी ड्रेसेस बनाते हैं वो। मतलब दिल करता है नज़र उतारूँ, भाई नज़र उतारूँगी वैसे अभी, क्योंकि कहते हैं अपनी नज़र लग जाती है। सो मैं अभी इनकी नज़र उतारूँगी, राधा रानी और मेरे लड्डू गोपाल जी। यहाँ पे गाइस मेरा मनी प्लांट देखो, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से देखो ऐसे ऐसे करके। ये दूसरा मनी प्लांट लगाया था जो यहाँ से ऐसे हो रहा है। सो ये बड़ा हो रहा है दिन ब दिन। मनी प्लांट में जो प्लांट है ना वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके आसपास जो मनी लगी होती है वो दिख नहीं रही मुझे कहीं पे। मनी के प्लांट की वजह से मनी आती है, तो मनी दे तो सही मुझे, क्या ही करूँ मैं। तभी बोलते हैं, क्या बोलते तभी गाइस सच बोलते हैं कि साथ साथ में अगर मेहनत करते हो तो उसका फल मिलता है। रौनक की पढ़ाई पहले करनी नहीं है, पूरा साल तुमको पढ़ना नहीं है। अब है कि मेरे को पढ़ने दो, मेरे को पढ़ने दो। पूरा सारा अकाउंट्स पढ़ ली ना है, पूरा सारे अकाउंट्स पढ़ी, इकोनॉमिक्स पे ध्यान नहीं दिया है। अब इकोनॉमिक्स के झंडे गड़े पड़े हैं ऊपर ऊपर तक। कोई ना, हो जाता है। तो अब तू मैं इसको कोई काम होता है मेरे को पढ़ने दो, कोई काम होता है मेरे को पढ़ने, ठीक है। पढ़ रहा है सुबह से ही, पढ़ जब से उठा ना सबसे पढ़ रहा है। अब मैं इसको कुछ कह रही, थोड़ी सी चाय बना के दे। मेरा दिमाग थोड़ा सा ना पजल हो रखा है, मतलब कभी इसकी मेरा दिमाग ना थोड़ा सा दिमाग खराब हो रखा है। मैंने सच में बोलूँ तो कि समझ में नहीं आ रहा क्या स्टेप उठाऊँ क्या स्टेप नहीं उठाऊँ। बट हाँ, लेकिन मैं करूँगी वही जो मेरा दिल बोलेगा कि निकी कर और निकल दौड़ भाग फटाफट से। मैं करूँगी वही चीज़ और नेगेटिव थॉट्स को साइड पे रखूँगी, पॉजिटिव थॉट्स को आगे लेकर आऊँगी। तो परेशानी में हूँ भी मैं, थोड़ी गाइस हेल्प करो इस चीज़ में कि मेरी परेशानी थोड़ी सी दूर करो। उसके लिए मुझे एडवाइस करो कि क्या ही करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा। तो अभी चाय बनाती हूँ। और गाइस पूरा दिन मैंने अभी घूम के आई हूँ कि जैसे रिपोर्ट्स मिल रही है कि ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो गया वैसे हो गया। मैंने सोचा कि मार्केट का थोड़ा सर्च करके आती हूँ कि ठीक है अगर इफेक्ट पड़ेगा, अगर मैं काम शुरू करेंगे मेरे काम पे इफेक्ट कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में अगर पड़ने वाला है तो बाकी जिन लोगों ने खोली है, ठीक है, चल रहे हैं भगवान की जैसे सबके काम भगवान करे अच्छे चलते रहे। लेकिन देखूँ एक बार जाके, जो कि यार वेडनेसडे था और मार्केट हमारी क्लोज होती है वेडनेसडे को। फिर भी मैंने सोचा कि मैं चक्कर मार के आऊँगी और मैं पूरी रोड आगे से लेकर पूरी आगे तक ख़त्म करके आ गई। लेकिन मुझे ऐसी कोई नेगेटिव वाली चीज़ दिखी नहीं। बट और मैं देखना भी नहीं चाहती किसी के साथ कुछ बुरा ना हो, कभी किसी के साथ गलत ना हो। भगवान जी से ये तो सही चल रहा सब। सबके साथ अच्छा हो, मेरे साथ भी अच्छा हो, हमारे साथ अच्छा हो। हाँ अच्छा ही चल रहा है, बस देखते हैं कि आगे देखो काम करने पे डिपेंड करते हैं। अपनी अपनी किस्मत होती है किसी की। अब मेरी किस्मत के सितारे मेरे कैसे चमकते हैं या फिर क्या होता है वो देखते पता चलता है। मतलब मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सो इसी बीच में मैंने बोला रौनक को चाय बना दे, कह रहा मुझे पढ़ने दो। सो गाइस मैं आपको आप दर्शन कराती हूँ अपने बाकी बिहारी जी और राधा रानी जी के। अभी पूजा करके हटा है, पूजा करती हूँ उसके पास आ गया है एक स्पेशल बर्गर जो कि गोल्डी भैया ने बनाया है, पनीर बर्गर है। तो कैसा बना है? टेस्टी है। मेरे को नहीं टेस्ट कराएगा? मैं भी करती, रुक जा, है ना। मैं थोड़ा सा पानी है, नहीं मन है, क्यों नहीं। इतना अच्छा पनीर का बर्गर बना रखा है तो टेस्टी तो है ही। चल तू खा ले, मेरे को लिए एक आधी बाइट छोड़ दे, मेरे को ज़्यादा नहीं खाना, ठीक है। तो गाइस आज साक्षी की पहली रसोई थी और अभी ईशु और साक्षी आए थे तो वो हलवा का प्रसाद बनाया था, हलवा बनाया था उसने। तो भोग भी लगाया होगा लड्डू गोपाल जी को उन्होंने और फिर सबको भी दिया है। तो मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसा बना है, क्योंकि देखने में तो बहुत ही यम्मी लग रहा है। अच्छे, बहुत मस्त। और ड्राई फ्रूट डाले हुए हैं भर भर के। हाँ फिर भाभी ने बनाया। टेस्टी है गाइस बहुत टेस्टी बना है। तो साक्षी की पहली रसोई थी। सो अब वो भी आई थी, हमने ब्लॉग में नहीं लिया क्योंकि कई जनों को नहीं अच्छा लगता ब्लॉग में आना। और जब उसकी शादी हुई थी तो हमने ब्लॉग दिया था, ब्लॉग बनाया था प्रॉपर पूरी तरीके से। लेकिन अब वो मुझे
मैं नहीं लूँगी उनके परमिशन के बिना, क्योंकि समटाइम लोगों को, किसी को भी नहीं पसंद होता, बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको पसंद नहीं होता। क्योंकि मेरी फैमिली में भी जैसे मेरे भैया हो गए, मेरी भाभी होगी, या फिर घर में हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनको ब्लॉग में आना नहीं पसंद है। सो ज़बरदस्ती किसी को हम नहीं ले सकते। सो मैंने अभी उसने जो पहली रसोई बनाई है, हलवे का प्रसाद बनाया है, तो मेरा सगन देना उसको बनता है। सो मैं ऊपर जाके सगन दे रही हूँ। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि उसका ब्लॉग हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो थोड़ा लाइक नहीं करती इस चीज़ को, दैट्स वाई। सो इस वजह से, क्योंकि अमन भैया भी पहले नहीं आते थे, तो वही चीज़ है ना कि साक्षी को भी नहीं पसंद, तो मैं ऊपर जाती हूँ, सगन देती हूँ उसको, और उसको बोल के आती हूँ कि उसका हलवा जो उसने बनाया कि बहुत टेस्टी। तो गाइस पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, सीरियसली बोल रही हूँ कि दिमाग कुछ सोच रहा है, दिल कुछ और सोच रहा है, और इन दिल और दिमाग की जद्दोजहद में एक इंसान जो खुद होता है ना, वो खोया पड़ा होता है कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ नहीं पता। और मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं बाहर जाने का मन नहीं करता। और क्योंकि जब तक मैं अपना, क्या चीज़ होती है कि जब तक इंसान कुछ सोच रहा होता है ना, वो चीज़ें हो ना अपने मुताबिक जैसे हम चाह रहे होते हैं, तो दिमाग पजल होता है इस चीज़ को लेकर। और उसी वजह से मैं भी हो रखी हूँ अभी, क्योंकि मेरे को पता है कि देखो क्या चीज़ होती है कि जब पेरेंट्स होते हैं ना, जैसे कि अब मैं हूँ, मैं शादी से पहले की बात बताऊँ तो हर किसी की लाइफ में होता है कि जब माँ बाप का हाथ सिर पे होता है ना, खास करके बाप का हाथ सिर पे होता है, तो उस वो ऐसा पेड़ होता है, माँ बाप ऐसे पेड़ होता है जिसकी छाया के नीचे ना धूप लगती है ना बारिश लगती है, कोई भी परेशानी नहीं लगती, कुछ नहीं लगती। और उसके बाद क्या होता है कि जब शादी हो जाती है तो फिर पति के साय में ज़िंदगी बहुत अच्छे से निकलती है। बट अब दोनों ही चीज़ें जब हमारे पास नहीं होती ना, तो समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सिर्फ मेरी सिंगल पर्सन की बात नहीं है, ये उन सब के ऊपर लागू होती है चीज़ें जो एक सिंगल पेरेंट है। मेरे को ऐसा लगता है जो सिंगल पेरेंट है, चाहे वो मेल पर्सन हो या फीमेल पर्सन हो, तो दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। और मेरे को प्रॉब्लम से डर नहीं लगता कि कोशिश करने से मुझे कभी भी डर नहीं लगा। मैं हमेशा शुरू से ये सोचती आ रही हूँ कि कर लो, मतलब जो करना है वो कर लो, उसका रिज़ल्ट देखेंगे तब जब करेंगे कुछ, है ना। एग्ज़ाम देंगे तभी तो पता लगेगा ना कि रिज़ल्ट कैसा है। कैसे रोना के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसको पता है कि मैं जैसी पढ़ाई करूँगा वैसा उसको रिज़ल्ट मिलेगा। और वैसे ही है जैसे कि मैं जितनी कोशिश करूँगी उतना ही मेरे को कैसा फल मिलेगा वो बात की बात होती है। लेकिन दिमाग ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा है अभी सोच के कि क्या सही है क्या गलत है। और मेरे को ऐसा लगता है कि इन दोनों ही चीज़ों में जहाँ मैं फंसी पड़ी हूँ ना, उसमें मुझे एक डिसीजन लेना है कि आर या पार करना है और नहीं करना है। और नहीं करने वाला ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि अगर जैसे मैं हूँ, मेरे को मेरे पापा का नहीं है अभी, मतलब सपोर्ट नहीं रहा, और मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मुझे नहीं रहा, तो अब मुझे पता है कि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है रौनक की, और मेरी ऊपर ज़िम्मेदारी है मेरी खुद की। सो हार मान के बैठ नहीं सकते गाइस। और आपको लगता है कि मैं मतलब सिंपैथी के लिए वो चीज़ें करती हूँ, सिंपैथी के लिए बोलती हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता है। बंदा समटाइम सैड भी होता है लेकिन फिर भी मुस्कुराना पड़ता है। लाइफ इसी का नाम है कि अगर आप दुखी भी हो तभी भी आपको हंसना ही पड़ता है और मुस्कुराना पड़ता है। किसके लिए करना पड़ता है? सबसे पहले अपनों के लिए और खुद के लिए। सो थोड़ा सा सैड हूँ मैं भी फ़िलहाल, पता नहीं क्यों मेरे को सैडनेस ही फील हो रही है। दिल करता है कि रो पड़ूँ अच्छे से, लेकिन रोना भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मैं सैड होती हूँ ना तो उसका इफ़ेक्ट सबसे पहले मेरे रौनक में पड़ता है। और पता नहीं मुझे, क्योंकि चीज़ें ऐसी होती हैं गाइस कि हम चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि काश मेरे पापा होते अभी, या फिर अभी आशू जी होते साथ में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो ठीक रहती है। और अभी फ़िलहाल इन दोनों की कमियां ना बहुत ज़्यादा वो लगती है कि, बट कोई नहीं, देखते क्या होता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि कोशिश करूँगी मैं। और 2-3 बार पहले भी मैंने कोशिश करी कि मैं काम खोलूँगी, सही से करूँगी, लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन करना तो है और मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। और
कोशिश करना हमारा काम है, सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। तो गाइस थोड़ा सा अपसेट हो रही थी, सोचा किसी से बात करूँ, तो किससे बात करूँ समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या होता है कि सबने खुद से ही बातें करनी पड़ती है, और खुद से बात करने से अच्छा मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बात कर लूँ। सो आपको कुछ भी सजेशन लगता है ना, तो गाइस क्लाउड किचन का मुझे मैसेज आ रही थी, क्लाउड किचन खोल लीजिए। क्लाउड किचन में मुझे समझ में नहीं आ रही चीज़ें, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ठीक है उसमें मुझे मेन्यू रखना पड़ेगा, सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, और इनके जगह कुछ ऐसा नहीं होता है, तो मेरा पूरा का पूरा खाना जो भी मैं मेहनत करूँगी वेस्ट होगी। सो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने शॉप का डिसीजन ले रखा है एक्चुअली। सो शॉप पे मैं अपनी स्टार्टिंग करूँगी और देखते उसका क्या रिज़ल्ट आता है। सो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए गाइस, और प्लीज़ सपोर्ट करिए उस चीज़ में कि मेरे को एक मोटिवेशन मिले। कहते हैं कि कई बार किसी के शब्द ऐसे होते हैं कि हमको मोटिवेट करते हैं, और कई बार किसी के शब्द ऐसे होते हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं। सो मोटिवेट हम खुद से ऑलरेडी हो रखे हैं, तो उन सब चीज़ों पे जो हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं उनके वर्ड्स पे ना जाकर, तो हम उन पे जाएंगे जो हमें पॉजिटिव, हमारी सोच को पॉजिटिव कर रहे हैं। सो आपसे एक बात शेयर करना चाह रही थी। सो आपको क्या लगता है कि मेरे को सपोर्ट करो गाइस, मैं यही बोलूँगी कि सपोर्ट करो, और ऐसी प्यारी प्यारी बातें करो, पॉजिटिव करो मेरे माइंड को, कि मेरा माइंड जो भी डिस्टर्ब है ना, तो वो डिस्टर्बन मेरी ख़त्म हो। सो बस इसी में लगी हुई थी कि अभी देखते हैं, बहुत सारे लोगों से सलाह मशवरा भी करा कि क्या है क्या नहीं है, और घर वालों से भी करा है। सो मेरे को ऐसा लगता है कि करो, देखो करना है, चलना तो है, और चल के देखेंगे तो कि कैसा रिजल्ट मिलता है। सो बस अभी देखते हैं, खाना वाना भी बनाना है, क्योंकि रौनक की फेवरेट सब्जी है गाइस पनीर, और मैं इसको सोच रही कि पनीर की सब्ज़ी बना दूँगी उसको। और अभी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है गाइस, क्योंकि अभी थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है और चाय वाय पीने का मन कर रहा है। तो रौनक सुबह से पढ़ रहा है, और उसको लगता है कि मम्मी लास्ट पेपर का मैं इंजॉयमेंट करूँगा, और थोड़ा सा अभी ठीक हुआ, मेरा मूड भी अच्छा हुआ। तो धुरंधर मूवी आ रही है गाइस, हम ज़रूर देखने के लिए जाएंगे, और अपना माइंड थोड़ा सा फ्रेश करेंगे। सो देखते हैं कैसे होता है। तो गाइस गुड नाइट। तेरा कीता के बरचीरा, पता नहीं क्या होगा मुझे। क्या हो गया, क्या मैं भगवान का नाम ले रही हूँ और क्या हो गया। तो गाइस पाठ कर रही थी, थोड़ा सा अच्छे से मूड अपना अच्छा कर रही थी। तो इसी के साथ के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ और एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना और अपनों का पूरा 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 ध्यान रखिए गाइस, और अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, और खुश रहिए और खुशियाँ फैलाइए गाइस। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है निक्स एंड रौनक के नाम से, तो जल्दी से जाके फॉलो कीजिए। और साथ में जिनको भी लंगर सेवा करवानी है गाइस, उसके रिगार्डिंग जो ऊपर नंबर आ रहा है आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं, 9899257900 मेरा नंबर है, और ये व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा और आप फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।